मित्रों, गुरु ग्रह जिस भाव में होते हैं उस स्थान की चीजें छिपाए नहीं छिपती और जिस भाव को देखते हैं वहां के दोषों को या तो कम करेंगे या समाप्त करेंगे। आज के इस वीडियो में हम गुरु के 12 सार्वभौमिक सिद्धांतों के विषय में बात करेंगे। कुंडली के प्रत्येक भाव में गुरु ग्रह के अनमोल फलों पर बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आपकी कुंडली में गुरु सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि गुरु ज्ञान के कारक, सत्य के कारक, धर्म के कारक, न्याय के कारक, विवेक और प्रकाश के कारक हैं। जिस भाव में गुरु ग्रह बैठेंगे उस भाव से संबंधित चीजों में ये चीजें लेकर आ जाते हैं। जिस प्रकार के सूर्य बाहरी प्रकाश देता है, लेकिन आंतरिक प्रकाश की यदि हम बात करें तो गुरु ग्रह मित्रों आंतरिक प्रकाश देते हैं। यानी गुरु ग्रह जहां बैठेंगे जिस भाव में, वहां का अज्ञान या वहां की कमियां या वहां के दोष कम करने लग जाते हैं और साथ साथ उस भाव से संबंधित शुभ चीजों में वृद्धि होने लगती है। इस पर अभी हम प्रत्येक भाव में बात करने वाले हैं। उदाहरण के लिए, जैसे दूसरे भाव में यदि गुरु ग्रह बैठते हैं तो परिवार, धन और वाणी का वास्तविक स्वरूप आपके जीवन काल में प्रकट कर देंगे। चौथे भाव में गुरु ग्रह बैठते हैं तो घर का सुख आपको देंगे। माता, शिक्षा, मानसिक शांति, इन चीजों का विकास होता है। कहने का तात्पर्य है कि इन्हीं चीजों में आपको लाभ देते हैं। दसम भाव में गुरु ग्रह बैठते हैं तो आपको करियर में प्रतिष्ठा देते हैं, करियर में पारदर्शिता लाते हैं। तो गुरु ग्रह मित्रों जिस स्थान में बैठेंगे वहां की चीजें छिपाए नहीं छिपती। अब इसका मतलब क्या? देखिए, इसका मतलब यह है कि गुरु उस भाव के विषय में आपकी समझ विकसित करेंगे। उस भाव से संबंधित आपको मार्गदर्शन किसी न किसी स्वरूप में मिल जाएगा। ठीक है, सत्य और स्पष्टता उस भाव से संबंधित चीजों में आने लगती है। उस पर अभी हम प्रत्येक भाव में चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, गुरु की दृष्टि किसी भी प्रकार के दोषों को कम करती है। जिस भाव को गुरु देखते हैं उस भाव में यदि कोई दोष होगा, कोई दिक्कत परेशानी होगी तो वो गुरु के प्रभाव के कारण दूर होने लग जाती है। कहने का तात्पर्य है मित्रों कि गुरु ग्रह आपको आपके जीवन में एक बहुत बड़ा वरदान बनते हैं। हालांकि वरदान क्या होता है? सही समय पर सही व्यक्ति मिल जाना, सही निर्णय लेना, संकट के समय मार्ग दिखाई दे जाना, ये चीजें गुरु के कारण आती हैं। इसके अलावा नैतिक शक्ति आपको मिलती है। गुरु करते क्या हैं? अज्ञान को घटाते हैं और विकास की संभावना को उस भाव में, जिस भाव में बैठे हैं, बढ़ाते हैं। नैतिकता लाते हैं उस भाव में। जैसे मान लीजिए वाणी भाव में तो आप सत्य बोलेंगे। ठीक है, सत्य कड़वा होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप की वाणी की स्पष्टता लेकर आएंगे। धन भाव में बैठे तो धन किस प्रकार का आएगा आपके पास, वो गुरु ग्रह की स्थिति को देखकर बताया जा सकता है। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गुरु ग्रह के 12 सिद्धांतों की, जिस पर मैंने बात की, वो सिद्धांत क्या है, सार्वभौमिक सिद्धांत। पहले उनको समझते हैं, फिर प्रत्येक भाव में हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहला सिद्धांत मित्रों ये है कि गुरु जिस भाव में बैठते हैं वहां का अज्ञान कम हो जाता है। ठीक है, जैसे लग्न में बैठेंगे तो लग्न का अज्ञान कम कर देंगे। ठीक है, जिस भाव में बैठेंगे, दूसरा सिद्धांत ये, जिस भाव में बैठेंगे वहां का विस्तार करेंगे। अब सवाल उठता है कि किस प्रकार का विस्तार करेंगे। देखिए, उस भाव की शुभ चीजों का विस्तार करेंगे। ठीक है, उस भाव की शुभ चीजों का विस्तार करेंगे। तीसरा सिद्धांत ये है, उस भाव के विषयों में सत्य को प्रकट करते हैं। तो लग्न में बैठे हुए हैं तो आपके अंदर कितना असत्यता है उसको प्रकट कर देंगे। चौथा इसका सिद्धांत है मित्रों, धर्म और नैतिकता से वैभाव जुड़ जाता है जिस भाव में गुरु ग्रह बैठते हैं। ठीक है, पांचवा सिद्धांत इसका यह है, विवेक पूर्वक निर्णय लेने की क्षमता दे देते हैं। लग्न में बैठेंगे तो आपको विवेक पूर्वक निर्णय लेने की क्षमता देंगे। धन भाव में बैठेंगे तो धन से संबंधित निर्णय आप समय पर लेंगे। तृतीय भाव में बैठेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप विवेक पूर्वक कोई ना कोई ऐसा निर्णय लेंगे जिस कारण से आपके जीवन में विकास होने लग जाए। इसके अलावा छठा सिद्धांत मित्रों ये है, पांचवा विवेक पूर्वक निर्णय लेने की क्षमता, और छठा यह है, दृष्टि दोषों की तीव्रता कम करने का प्रयास करती है। इनकी जो दृष्टि रहती है, जिस भाव में दृष्टि डालेंगे वहां अगर कोई दोष होगा तो उसे कम करेगा। ये छठा सिद्धांत है। सातवां सिद्धांत मित्रों गुरु का यह है कि संकट में सही मार्गदर्शन उपलब्ध हो जाता है। जिस भाव में गुरु होंगे उस, या फिर जिस पर दृष्टि डाल रहे होंगे, उस भाव से संबंधित चीजों में, अब क्योंकि अलग अलग भाव अलग अलग चीजों के कारक होते हैं, आप जानते हैं, अलग अलग चीजें हम वहां से देखते हैं, तो संकट में सही मार्गदर्शन उस भाव से संबंधित चीजों में मिल जाता है। आठवां सिद्धांत यह है इसका कि दीर्घकालिक लेकिन स्थिर विकास का आधार वह भाव बनेगा जहां पर गुरु ग्रह बैठते हैं। नवा सिद्धांत मित्रों यह है इसका कि
आपको आंतरिक समृद्धि भी देंगे। भौतिक समृद्धि के अलावा उस भाव से संबंधित आंतरिक समृद्धि भी आपको मिलेगी, यानी सेटिस्फेक्शन उस भाव में ला देते हैं। 10वां सिद्धांत यह है कि यदि गुरु ग्रह शुभ हुए, अब शुभ होने का मतलब क्या, देखिए धनु राशि के होकर, मीन राशि के होकर, ये स्वगृही राशियां क्योंकि इनकी, या कर्क यानी उच्च के होकर बैठे हुए हों, या मित्र राशि जैसे कि मेष के, वृश्चिक के या फिर सिंह के होकर बैठे हुए हों, तो आपको ये अदृश्य संरक्षण प्रदान करते हैं। हालांकि गुरु नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, लेकिन फिर भी आपको ये देखना होगा कि आपकी कुंडली में वह योग कारक हैं या नहीं। यदि योग कारक बनते हैं और स्वगृही मित्रगृही उच्च अवस्था के होकर या पाप प्रभाव में नहीं हो, तो अदृश्य रूप से संरक्षण उस भाव में मिल जाता है जिस भाव में ये बैठते हैं। गुरु का फल ध्यान रखिएगा, 11वां सिद्धांत इसका यह है कि गुरु का फल धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से मिलता है। 12वां सिद्धांत मित्रों यह है कि बलवान गुरु भाग्य नहीं बदलता, बल्कि व्यक्ति को ऐसा बना देता है कि वह अपने भाग्य को खुद बदल पाए। तो आइए अब हम प्रत्येक भाव में इसके फलों पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए मित्रों, किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में ही गुरु ग्रह यदि बैठे हुए हों, देखिए गुरु यदि लग्न में बैठेंगे तो ऐसा जातक स्वयं को प्रकाशित करता है। ठीक है, अब व्यक्ति का चरित्र छिपाए नहीं छिपता, क्योंकि जिस भाव में गुरु ग्रह बैठेंगे तो वहां पर उसको उस भाव से संबंधित चीजों को उजागर कर देते हैं, तो उसका चरित्र जो है छिपाए नहीं छिपेगा। लोग उस पर सहज विश्वास करने लगते हैं। जिस भाव में गुरु ग्रह बैठते हैं, आप लग्न में बैठे होंगे क्योंकि, तो आप पर लोग सहज विश्वास करेंगे। हालांकि लग्नेश बलवान हो, अन्य पाप ग्रहों के प्रभाव में यहाँ पर लग्न भाव अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरों के जीवन के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। अब हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, देखिए एस्ट्रोलॉजी को सीखने का हम प्रयास कर रहे हैं और गहराइयों में उतरने का प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरों के लिए आप प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये बलवान होकर अकेले यदि लग्न में बैठेंगे तो कई बार अहंकार भी विकसित होने लगता है मित्रों, ये भी एक कड़वा सच है। लेकिन क्योंकि हम पॉजिटिव फलों के विषय में बात कर रहे हैं, तो अहंकार की जगह आत्मज्ञान विकसित होने की संभावना अधिक रहती है। लेकिन फिर भी गुरु लग्न में बैठेंगे तो पंचम दृष्टि से पंचम भाव को, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को, नवम दृष्टि से कुंडली के 90 भाव को देखेंगे, तो बुद्धि और संतान संबंधी दोषों का सुधार करेंगे, विवाह में समझदारी बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और 90 भाव को देखेंगे तो भाग्य और धर्म को जो सुदृढ़ करेंगे। गुरु मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली के दूसरे भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए सेकंड हाउस के अंतर्गत यदि गुरु ग्रह बैठे हुए हों, अब सेकंड हाउस आप जानते हैं परिवार का भाव है, ये वाणी का भाव है, धन का भाव है, तो गुरु दूसरे में बैठकर परिवार को प्रकाशित करेंगे। कहने का तात्पर्य धन की स्थिति को ऊपर उठाएंगे, वाणी को प्रकाशित करेंगे, वाणी में सत्यता लाएंगे। धन को प्रकाशित करता है गुरु यहाँ पर, तो आपके धन जो है वो अच्छे मार्गों से धन आए, इस बात की संभावना बनती है। तो परिवार के संस्कार प्रमुख रहते हैं, ध्यान रखिए, परिवार को संस्कारित करते हैं ये। वाणी में सत्य का प्रभाव रहेगा, धन अर्जन में शुभ रहेंगे गुरु यहाँ पर, किसी शुभ ग्रह के साथ बैठे हुए होने चाहिए। लेकिन छिपी हुई आपकी प्रतिभाएं सामने आ जाती हैं, छिपी हुई आपकी वाणी असमय कई बार प्रकट हो जाती है। जब कोई आपको क्रोधित करने का प्रयास करेगा तो ऐसी स्थिति में आप सत्य को प्रकट करेंगे, कहने से नहीं चूकेंगे। सेकंड हाउस में गुरु बैठेंगे तो आप देखें इनकी पंचम दृष्टि छठे भाव पर, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर और नवी दृष्टि दसम भाव पर पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति मित्रों क्या होगा, देखिए छठे भाव पर देखने के कारण विवादों को संयम से संभालने की बुद्धि आपको देंगे। ठीक है, अष्टम भाव को देखने के कारण संकटों में संरक्षण मिलेगा। दसम भाव को देखने के कारण कर्म को नई दिशा मिलेगी आपको। ठीक है, कर्मों को दिशा देंगे। आइए बात करते हैं तृतीय भाव में यदि गुरु ग्रह मित्रों बैठ जाए। देखिए तीसरा भाव आप जानते हैं कि ये साहस का भाव है, यहाँ पर यदि गुरु ग्रह बैठ जाएं तो कहना ही क्या मित्रों। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऐसा व्यक्ति जोखिम नहीं लेता, बल्कि सोच समझ कर आगे बढ़ता है। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जोखिम ही नहीं लेगा, बल्कि सोच समझकर आगे बढ़ने की क्षमता देंगे गुरु महाराज। आपको लेखन, कला, शिक्षण, संचार इत्यादि में सफलता देंगे, रिश्तों में मधुरता लाएंगे, भाई बहनों के साथ संबंधों में परिपक्वता लेकर आएंगे। दृष्टि की बात करें तो गुरु यहाँ पर अपनी पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को, सप्तम दृष्टि से नवम भाव को और साथ साथ अपनी नवी दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे। तो सप्तम भाव को देखेंगे तो वैवाहिक जीवन को संतुलित करेंगे। इसके अलावा नवम भाव को देखने के कारण भाग्य का विकास अच्छा होगा। एकादश भाव को देखेंगे तो योग्य मित्र मिलेंगे आपको। ठीक है, और उनसे लाभ होगा। गुरु की दशा अंतर्दशा आपके लिए सामान्यतः लाभकारी सिद्ध होगी। गुरु मित्रों यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए फोर्थ हाउस की यदि हम बात करें तो चौथे भाव में गुरु ग्रह बैठे हुए हों तो कहना ही क्या, लकी हैं आप। हृदय का भाव है, क्योंकि हृदय का सुकून देंगे यहाँ पर गुरु आपको। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा का सुख भी मिलेगा, माध्यमिक शिक्षा की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और घर में ज्ञान का वातावरण होगा, माता से आपको
अच्छे संस्कार मिलेंगे। शिक्षा आपका जीवन बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मानसिक स्थिरता बनी रहेगी। इसके अलावा गुरु जब चतुर्थ में बैठेंगे तो अपनी पंचम दृष्टि से अष्टम को, सप्तम दृष्टि से दसम को और नवी दृष्टि से 12th हाउस को देखेंगे। तो अष्टम को देखेंगे तो भय को कम करेंगे, ठीक है, किसी प्रकार के भय को, जोखिम को कम करेंगे। दसम को देखेंगे तो कर्म में प्रतिष्ठा मिलेगी। द्वादश को देखेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति होगी। मित्रों ध्यान रखिएगा कि पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाला हूँ। गुरु मित्रों मान लीजिए आपकी कुंडली में पंचम भाव में यदि बैठे हुए हैं, देखिए 5th हाउस की बात करें तो 5th हाउस यानी कालपुरुष की कुंडली में ये 5th हाउस जो है वो आपका क्या बोलते हैं, सूर्य की राशि यहाँ पर आती है। हालांकि लग्नों के अनुसार अलग राशि यहाँ पर हो सकती हैं। सूर्य यदि पंचम भाव में मित्र ग्रही होकर बैठे हुए हों, ये कम स्वराशि की या मित्र राशि को होकर या उच्च राशि को होकर बैठे हुए हों, तो और या किसी भी राशि में बैठे हुए तब भी पंचम भाव में बुद्धि को प्रकाशित करेंगे, ठीक है। तो आपकी बुद्धि मतलब बुद्धि जनित कार्य छुपाए नहीं छुपेंगे। कहने का तात्पर्य कि आप बुद्धि या बौद्धिक बल के द्वारा जीवन में काफ़ी उन्नति करेंगे। संतान यदि गुरु में बल है तो आप देखेंगे कि संतान आपकी जो है वो योग्य होगी, ठीक है। और संतान योग्य होने कहने का तात्पर्य कि संतान अच्छी प्रगति करेगी। गुरु की बात करूँ मैं यहाँ पर, अन्य ग्रह के प्रभाव की चर्चा इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो गुरु हाँ यहाँ पर कुल मिलाकर संतान को योग्य बनाते हैं। आपकी शिक्षा को अच्छा करेंगे, उच्च शिक्षा को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। हालांकि दशा भी चलना चाहिए, अब ध्यान रखिएगा ग्रह का प्रभाव लेने के लिए। मान लीजिए गुरु की बात करें तो गुरु की दशा अंतर्दशा में अधिक रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। मंत्र सिद्धि का भाव भी यही है, तो यहाँ पर मंत्र सिद्धि इत्यादि में यदि आप हैं तो आपको लाभ मिलेगा। शास्त्र अध्ययन करने की क्षमता भी आपको यहाँ पर देंगे। गुरु जब पंचम में बैठेंगे तो नवम भाव को भी देखेंगे पंचम दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को और साथ साथ नवी दृष्टि से लग्न को देखेंगे। तो भाग्य को बल देंगे और जीवन में लाभ भी देंगे, साथ साथ जो है व्यक्तित्व का विकास करेंगे, क्योंकि लग्न को देखते हैं यहाँ पर गुरु मित्रों यदि कुंडली के छठे भाव में आकर बैठ जाए, देखिए 6th हाउस की यदि हम बात करें तो छठे भाव में यदि गुरु ग्रह बैठेंगे तो मित्रों शत्रुओं पर विवेक से विजय देंगे, यानी कई बार ये आपको समझौता करवा देते हैं। रोगों से लड़ने की क्षमता देंगे, साथ साथ सेवा कार्यों के माध्यम से जीवन में अच्छा लाभ मिल पाएगा। गुरु जब छठे में बैठेंगे तो अपनी पंचम दृष्टि से दसम को, सप्तम दृष्टि से द्वादश को और साथ साथ नवी दृष्टि से 2nd हाउस को देखेंगे। तो दसम को देखेंगे मित्रों तो ऐसी स्थिति में जो है कर्म का उत्थान करेंगे, ठीक है, कार्यों में मधुरता देंगे, कार्यों में लाभ देंगे। द्वादश को देखेंगे व्यय पर नियंत्रण करेंगे। 2nd हाउस को देखेंगे धन और परिवार की रक्षा करने में गुरु ग्रह यहाँ पर समर्थ होते हैं। हालांकि जिन भावों के वो स्वामी ग्रह बन रहे होते हैं, यानी गुरु की राशि धनु या मीन जिन भाव में आएंगी, तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा कि वहाँ थोड़ा सा कमजोरी आ जाती है, क्योंकि कोई भी ग्रह शुभ ग्रह जब 6, 8, 12 में जाएगा तो वह अपनी अधिकतर ऊर्जा का व्यय उस भाव से संबंधित दिक्कत या परेशानियों को दूर करने में व्यय कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब गुरु को बल देना जरूरी हो जाता है। आप कहने का तात्पर्य कि रत्न के द्वारा बल नहीं दे सकते आप, या तो गुरु के वेद मंत्र या बीज मंत्र का जप आप कर सकते हैं, या फिर किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य या पंडित जी से सलाह लेकर उपाय कर सकते हैं। गुरु मित्रों यदि कुंडली के सप्तम भाव में आकर बैठ जाए, देखिए 7th हाउस की बात करें तो 7th हाउस में अकेले गुरु सामान्यतः ठीक नहीं माने जाते, लेकिन फिर भी यदि गुरु किसी शुभ ग्रह के साथ यदि बैठे हुए हों तो आपका जीवन साथी आपका अच्छा मार्गदर्शक बन सकता है, ठीक है। आप उनकी सलाह लीजिए, जीवन में प्रगति दर्ज करेंगे, ठीक है। संबंधों में न्याय और समानता की भावना रहेगी आपके अंदर। साझेदारी के कार्यों में आपको लाभ मिलने की संभावना बलवती हो जाती है। हालांकि इसके लिए कुंडली विश्लेषण जरूरी है, लेकिन हाँ गुरु यहाँ पर लाभ समानता अच्छा करते हैं। दृष्टि की बात करें तो गुरु अपनी पंचम दृष्टि से एकादश को, सप्तम को से लग्न को और नवी दृष्टि से 3rd हाउस को देखेंगे। तो एकादश भाव में देखने के कारण जब गुरु की दशा अंतर्दशा चल रही होगी और गोचर का संबंध जब एकादश भाव से बनेगा तो निश्चित रूप से कार्यों में लाभ मिलेगा। इसके अलावा वैवाहिक जीवन को तो अच्छा करेंगे, साथ साथ आपका व्यक्तित्व का भी संतुलन करेंगे, यानी आपको आपके जीवन में विकास देंगे। 3य भाव को देखने के कारण किए गए कार्यों का, प्रयासों का लाभ आपको समयानुकूल मिल पाएगा। गुरु मित्रों यदि कुंडली के अष्टम भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए अष्टम भाव की यदि हम बात करें तो 8th हाउस आप जानते हैं कि आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है, आकस्मिक घटनाओं का भाव है। यहाँ पर गुरु बैठेंगे तो आपके अंतर मन को प्रकाशित करेंगे। कहने का तात्पर्य आपके रहस्यात्मक चीज़ों को प्रकाशित करेंगे। ज्योतिष, धार्मिक कार्यों इत्यादि में आपको लाभ देंगे। पिता और गुरु से विशेष लाभ की यदि हम बात करें तो मध्यम रहेगा यहाँ पर हालांकि, लेकिन अष्टम को जब अष्टम में बैठेंगे तो छिपे हुए जीवन के रहस्य प्रकट होते हैं। संकटों से सीखने की क्षमता मिलेगी, ठीक है। शोधात्मक कार्य, ज्योतिष, योग, तंत्र और साथ साथ दर्शन शास्त्र इत्यादि में आपको लाभ देते हैं। अष्टम में गुरु बैठेंगे तो अपनी पंचम दृष्टि से द्वादश को, सप्तम दृष्टि से 2nd हाउस को और नवी दृष्टि से 4th को देखेंगे। द्वादश भाव को देखेंगे तो मोक्ष का मार्ग खोलेंगे। द्वितीय भाव को देखेंगे धन की रक्षा करने में समर्थ होंगे। 4th को देखेंगे तो मानसिक स्थिरता को ये बढ़ाएंगे। गुरु मित्रों कुंडली के 9th हाउस में यदि आकर बैठ जाएं, देखिए 9वें भाव में जब गुरु महाराज बैठते हैं तो सबसे श्रेष्ठ स्थितियों में ये मानी गई है। भाग्य प्रकाशित होगा और
साथ साथ आपको पिता और गुरु से विशेष लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। श्रेष्ठ गुरु मिलने की संभावना बलवती होगी। यहाँ पर लग्न को देखेंगे तो पंचम दृष्टि से तो आपके व्यक्तित्व में तेज लाएंगे। साथ साथ सप्तम दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे तो पराक्रम में वृद्धि करेंगे। पंचम को देखेंगे तो उच्च बुद्धि में वृद्धि करने का यहाँ पर गुरु महाराज प्रयास करते हैं। गुरु मित्रों यदि कुंडली के 10वें भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए 10th हाउस की बात करें तो 10वें भाव में प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, लेकिन प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन हाँ स्थायी रूप से बढ़ती है। नेतृत्व, न्यायपूर्ण नेतृत्व आप कर पाएंगे, यानी नेतृत्व कौशल अच्छा रहेगा। समाज में मान सम्मान और यश मिलेगा। ठीक है, न्याय के क्षेत्र में, परामर्श के क्षेत्र में आपको सफलता देंगे, यानी ये शिक्षा क्षेत्र में यदि आप टीचर हैं या आप शैक्षिक कार्य कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर लाभ देंगे। हालांकि राशि यहाँ पर नीच राशि नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। दृष्टि की बात करें तो मित्रों 10वें भाव में गुरु अपनी पंचम दृष्टि से सेकंड को, सप्तम दृष्टि से चतुर्थ को, साथ साथ अपनी 9वीं दृष्टि से 6ठे भाव को देखेंगे। धन भाव को देखने के कारण धन में वृद्धि करेंगे। चतुर्थ भाव को देखेंगे तो सुख में वृद्धि करेंगे। 6ठे भाव को देखेंगे तो शत्रुओं पर नियंत्रण स्थापित आप कर पाएंगे। गुरु यदि कुंडली के एकादश भाव में बैठ जाएं, देखिए एकादश भाव में ये आय का विस्तार करेंगे। अच्छे मित्र, अच्छे सलाहकार आपको मिल सकते हैं। ठीक है, उनमें लाभ देंगे। अनेक स्रोतों से आय के साधन जीवन में सुलभ करा देते हैं। ठीक है, और सार्थक इच्छाओं की पूर्ति कर पाने में भी ये समर्थ होते हैं। गुरु जब 11वें घर में बैठेंगे मित्रों तो किसी भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो, दशा अंतर्दशा यदि गुरु की चल रही है तो निश्चित रूप से लाभ अवश्य होता है। और सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि 11वें भाव में बैठे हुए गुरु अच्छे मार्गों से धन वृद्धि में सहायक होते हैं। गुरु जब एकादश भाव में बैठेंगे मित्रों तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि इनकी जो दृष्टि की बात करें, देखिए एकादश भाव में बैठेंगे तो ये आपको आपके बड़े भाई बहनों से भी लाभ दिलवाएंगे। मित्रों का अच्छा सहयोग मिलेगा आपको। ठीक है, और इनकी दृष्टि की बात करें तो पंचम दृष्टि से तृतीय को, और साथ साथ सप्तम दृष्टि से पंचम को, और 9वीं दृष्टि से कुंडली के सप्तम भाव को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, देखिए ऐसी स्थिति में आपको तृतीय भाव को देखेंगे, स्वास्थ्य में वृद्धि करेंगे। पंचम भाव को देखेंगे, संतान और विद्या के क्षेत्र में लाभ देंगे। सप्तम को देखेंगे, सफल साझेदार आपको बनाते हैं और साझेदारी के क्षेत्र में या वैवाहिक जीवन में संतुलन स्थापित करते हैं। गुरु ग्रह यदि कुंडली के 12वें भाव में आकर 12th हाउस में जब गुरु ग्रह बैठेंगे तो आध्यात्मिक अनुभवों से लाभ मिलेगा। विदेश यात्रा से लाभ होगा। ठीक है, दान और सेवा के कार्यों से जीवन में वृद्धि होगी। कहने का तात्पर्य जीवन में उन्नति होगी। ठीक है, कठिन समय में अदृश्य संरक्षण मिलता है। दृष्टि की बात करें तो गुरु अपनी पंचम दृष्टि से चतुर्थ को, सप्तम दृष्टि से सप्तम को, 9वीं दृष्टि से अष्टम को देखेंगे। चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालने के कारण आंतरिक शांति में वृद्धि करेंगे। षष्टम को देखेंगे तो रोगों से उबरने की क्षमता दे देंगे। अष्टम को देखेंगे तो गुण ज्ञान और संकट से रक्षा करेंगे। गुण ज्ञान भी देंगे और साथ साथ संकटों से आपकी रक्षा भी मित्रों करेंगे। ध्यान रखिएगा कि गुरु ग्रह जिस भाव में बैठते हैं वहाँ प्रकाश देते हैं और जिस भाव को देखते हैं वहाँ आशा देते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु ग्रह आपको बड़ी से बड़ी समस्याओं से निकालने में सहायता करते हैं और जिस भाव में बैठते हैं वहाँ से ज़्यादा तरक्की आपको या समस्याओं से निवारण आपको वहाँ देंगे जहाँ पर इनकी दृष्टि होती है। अब जहाँ गुरु बैठते हैं वहाँ उतना लाभ नहीं मिलता देखने को। ठीक है, विशेष रूप से दूसरे लग्न भाव के अंतर्गत दूसरे भाव में, सप्तम भाव में, पंचम भाव में, एकादश भाव में यहाँ पर गुरु कारक होते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस, पंचम भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव में गुरु कारक होने के कारण उतना लाभ नहीं देते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नुकसान करेंगे, मतलब वहाँ पर लाभ संतुलित रूप में मिलेगा। लेकिन दृष्टि जहाँ पर पड़ रही है वहाँ पर लाभ वहाँ के दोषों को खत्म जरूर करते हैं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।